हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो मैं आपको आज बता दे रहा हूं कि जो ये एक्स अक्ष वाला होता है, एक्स अक्ष को ही एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। वही नहीं, एक ट्रिक जान लीजिए, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज जो आ रहा है ना, क्षैतिज रेखा, तो समझिए पहले क्षैतिज में बोल रहा हूं, तो क्षैतिज में जो आ रहा है तो क्षैतिज से आप समझिए भुज, क्षैतिज रेखा कोई हम भुज यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है उसे हम भुज भी बोलते हैं। देखिए मैं भुज को बता दूं कि भुज को इंग्लिश में हम लोग अब्सिसा बोलते हैं, भुज को हम लोग इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं। देखिए याद करिए कि इसमें भी ज है, भुज में भी ज है और क्षैतिज में भी ज है, दोनों में ज है यानी कि एक्स रेखा, एक्स अक्ष है, दोनों में ज है यानी कि ये एक्स अक्ष की बात कर रहा है। आइए वाई अक्ष आ गया, तो वाई अक्ष को हम लोग जो होता है ना, इसको हम लोग वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। एक बात समझ लीजिए कि आपने ज से क्षैतिज, ज से भुज दोनों समझा, तब जो सेकेंड बचता है वो तो सिंपल है, ये कोटि होता है, इसे कोटि बोलते हैं, कोटि, इसे कोटि बोलते हैं। इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको कम से कम रेखा तो समझ में आया कि एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ऐसी से जो आ रहा है तो भुज होता है, भुज को ही क्षैतिज समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में अब्सिसा बोलते हैं। और वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये कोटि ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश इसे ही बोलते हैं, या प्रथम पाद भी बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ये दोनों इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें बता दूं कि इसमें साइन जो होता है प्लस प्लस होता है, दोनों का दोनों प्लस प्लस होता है, ठीक। ये जो सेकेंड होता है ना, ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं इसको, सेकेंड चतुर्थांश। इसमें माइनस प्लस होता है, याद रखिए कि माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस यानी गरीब से अमीर बनना। ये थर्ड चतुर्थांश होता है, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद भी बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद इसको बोलते हैं। ये इसमें जो होता है साइन, तीनों का दोनों का दोनों माइनस होता है, इसमें दोनों साइन, इसमें साइन जो होता है दोनों का दोनों माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें जो होता है कि पहले प्लस से माइनस जाता है, यानी कि पहले आप अमीर थे अब गरीब हो रहे हैं। कहने का मतलब अमीर से गरीब से मतलब नहीं है, ये भी समझिए कि आप पहले बच्चे थे अब नौजवान हो रहे हैं, अब नौजवान से अब बूढ़े हो रहे हैं। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आप बच्चे से नौजवान हो रहे हैं, यानी कि बच्चे थे पहले चलना नहीं जानते तो चलने लगे, पहले खेलना नहीं जानते तो अच्छी तरह से खेलने लगे, कमाना बहुत कम जानते थे अब कमाने ज़्यादा लगे। अब ये है बुढ़ापा आएगा तो भाई कम कमाएंगे, उम्र घटती जाएगी, अब ये खेलना जो था अब खेलना बंद करेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, अब इसको भी समझ लीजिए, ये जो बिंदु होती है ना यहाँ पे, तो आप समझिए यहाँ से 1 चालू हुआ है, 2 3 4 5 ऐसे, यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 0 होगा, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो बताइएगा 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो यह बताइए मेरे बाबू 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 होगा, इस बात को जानिएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये सीखने वाले हम लोग कि कभी कभी आता है प्रश्न कि वाई अक्ष पर एक्स का मान, वाई अक्ष पर कोई बता दूं, वाई अक्ष पर बोला है ना, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान, तो एक्स का अगर आप कोऑर्डिनेट कहीं पे लिखते हैं, देखिए निर्देशांक अगर कहीं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लेना है, यहाँ पे दे दिया है आपको निर्देशांक, मान लीजिए दिया है 3,5, मान लीजिए ऐसे दिया है निर्देशांक, तो 3 तो आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से तीनों पॉजिटिव दिया है, तो पहले एक्स वाला लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, तो आप ये 3 लिखे हैं। अब वाई बोला है ना, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, एक्स और ये वाई, माने एक्स अक्ष का मान है, ये वाई अक्ष का, तो वाई में 5 बोला है तो 5 यहाँ पर आइएगा, तो पहले आपने 3 लिया उसके बाद 5 लिया, ऐसे इसको मैच करिएगा, कहीं पे ये मैच होगा, यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे ये मैच होगा, ठीक ना।
इसका निर्देशांक ये जो 3,5 है यहीं पे लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 3,5 लिया, पहले x वाला को लिया, तो इसी तरह से बोला है कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो x का मान यानी कि आप यहाँ पर 2 दिया है, 1 दिया है, एक बार ऐसा आएगा कि यहाँ पर आएगा। आइए इसके ऊपर है, जैसे ये लाइन हम लोग खींचे हैं, ये ऐसे खींचेंगे हम लोग, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। तो इसके ऊपर पहले तो 1 था, इस पर 0 था, तो यानी कि इसीलिए y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अगर वही बोलता है x अक्ष पर y का मान तो 0 होता है, इसका भी 0 होता है। तो फिर कैसे होता है? तो आपने देखा कि y वाला खींचे थे ऐसे, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट दिया था इसे खींचे थे ऐसे, तो इसी तरह से आएगा, एक बार 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, एक बार ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर 0 से खींचना पड़ेगा। तो y अक्ष का मान हम लोग ऐसे जब ऐसे खींचेंगे तो x अक्ष पर ओवरलैप हो गया, तो ओवरलैप हो गया, तो इसीलिए बोला है कि x अक्ष पर माने इस अक्ष पर बोला है, माने इसके ऊपर x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर ये समझ में आया है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।